गुड मॉर्निंग सभी को। आज बहुत ही बढ़िया दिन है और आप लोगों को याद होगा जो अभी सैटरडे था उस दिन हम लोग एक नई खोज की तरफ आगे बढ़ गए। एमटीएनएल और बहुत सारे स्टॉकों को हम जब एनालाइज कर रहे थे तो हमारे हाथ एक स्टॉक लगा था जो कि अच्छा था लेकिन ओवर वैल्यूड है। मैं मतलब सच बात बताऊं, वीकेंड भर मैंने यही सोचा कि मंडे को मैं खरीद लूंगा। लेकिन जब मंडे तक आया तो मेरा दिमाग काफी कुछ चेंज हो चुका था। हालांकि मैंने कभी लाइव में ये नहीं बोला कि मैं इसको खरीद लूंगा अभी मंडे को जाकर के, लेकिन मेरे माइंड में था कि हाँ, मेरे पोर्टफोलियो का 5% स्टॉक में जाना चाहिए। ठीक है, अब कहानी ये है कि मेरे को आप लोगों के सामने ही पूरा एनालिसिस हुआ था। उसमें आप लोगों ने देखा होगा 55-56 डेज की लमसम साइकिल्स थी। अभी मेरे सामने स्क्रीन पे ही लगा हुआ है। तो 55-56 डेज की लमसम साइकिल्स थी। ठीक है, और उसमें फिर मैंने देखा था कि रिसेंट के 29 जुलाई के आसपास से उसमें एक बॉटमिंग हुई है। वहां से फिर अगली बॉटमिंग की एक्सपेक्टेशन मेरे को 28 सितंबर के आसपास ही है। आज आप सब जानते हो क्या डेट है, 26 अगस्त है। ठीक है, और आपको एक बड़ी सी कैंडल उसमें दिख रही होगी। तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करने वाला हूँ। हालांकि अच्छी बात यह है कि पिछले 7-8 दिन से सर्किट पे था, खुल गया है सर्किट, लेकिन मैं अभी नहीं बाय करूंगा क्योंकि मेरे को वो फॉर्मेशन ऐसी दिख रही है। मैं बता रहा हूँ कैसी दिख रही है। जैसे कि एक फॉर्मेशन हुई थी आज से कुछ महीनों पहले, लमसम फरवरी के एंड में। आप देखना जाके चार्ट को, ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन है। और मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मैं अगर बाय करना चाहता हूँ स्टॉक को 2000 के नीचे बाय करूंगा। अब मे बी मार्केट करेक्शन की वजह से हो सकता है वो नीचे जाए, या क्या रीजन है, या खुद सर्किट पे था इतना ज्यादा इस वजह से नीचे जाए। अगर मैं ये एक मतलब सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि मेरे को आराम से 2000 के नीचे मिल सकता है। तो यहाँ से आप मेरी जो वीडियो है इससे आप क्या सीखोगे, पेशेंस सीखोगे। ये वीडियो बनाने का मतलब क्या है, देखो अब अच्छी बात क्या है कि मैंने जब एनालिसिस किया, कब किया, जब मार्केट बंद थी। तो अगर मान लो कि ओपन मार्केट में मैं एनालिसिस करता और इतना अच्छा कहीं स्टॉक दिख जाए तो पता चला हो सकता है बिना सोचे समझे इंसान कूद जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, रात को एनालिसिस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम एनालिसिस करने के बाद भी सीधा कूद नहीं रहे। अभी देखो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आज जब मैं वॉक पे था तो मैंने ये सोचा कि यार देखो कंपनी अच्छी है, सारी बातें हैं, मतलब ये केवल उतने की बात कर रहा हूँ जहाँ फंडामेंटल देखा है। अभी कंपनी एक्चुअल में क्या करती है वो सब कुछ नहीं देखा था। तो मैं वॉक पे यही मैंने डिसाइड किया कि मैं अब जाके देखूंगा कंपनी करती क्या है। तो मैंने उसको जाकर के देखा कि वो चैटबॉट वगैरह बनाती है अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए। जो कंपनीज होती हैं आजकल, आप देखते हो कि वेबसाइट पे जाकर के चैटबॉट होता है जो आपसे चैट करने लग जाता है। ज्यादातर केस में अगर आप देखोगे किसी भी वेबसाइट में जाकर के देखोगे, इन जनरल पॉलिसी बाजार हो, या अब सभी अडॉप्ट करने लग गए इस टेक्नोलॉजी को। तो और ये कंपनी मुंबई बेस्ड है, तो मुंबई में तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे है कि हाँ भाई इसका धंधा बढ़ सकता है। तो अब मैं बस वेट कर रहा हूँ, इस फिराक में हूँ कि 2000 के नीचे आए। नहीं आया तो एक अलग बात है, मगर मेरे को ये पता, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी स्टॉक मेरे से बच नहीं सकता। उसका रीजन है जब भी मार्केट करेक्शन आएगा वहां पे मैं बाय कर लूंगा। मार्केट करेक्शन का वेट करूंगा ऐसे स्टॉकों को बाय करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ी जो सीख है कि पहले तो पेशेंस रखो, एकदम से टूट मत पड़ो जैसे ही रिसर्च में स्टॉक निकल के आए। दूसरा, अगर आपको नहीं मिल रहा है, सर्किट पे है या जो भी सिचुएशन है, भागे पड़ा है, मार्केट में करेक्शन में तो नीचे आएगा ना। हम लोग क्या करते हैं, करेक्शन में अपना स्टॉक बेच देते हैं। हमें करेक्शन में बेचना नहीं है, हमें ऐसे स्टॉकों को ऐड करना है। ठीक है, और जो ओवर वैल्यूड स्टॉक अगर पोर्टफोलियो में तो उसको निकाल दो। धन्यवाद। मैं हूं रुचिर फ्रॉम रुचिर गुप्ता ट्रेनिंग अकेडमी। आज 9 बजे मैं आपका वेट करूंगा क्योंकि इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, वहां पे फिर से और बात करने वाले हैं। धन्यवाद।